दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 10 प्रिंसिपल ऑफ वेल्थ क्रिएशन की, जिसको हमने लिया है मनोज अरोड़ा की बुक द रैट रेस टू द फाइनेंशियल फ्रीडम से। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने और वेल्थ एक्युमुलेशन में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम, ये वर्ड सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना ही मुश्किल है इसको अचीव करना। पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया के 2% से भी कम लोग फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं और 1% से भी कम लोग इसे अचीव कर पाते हैं। पर घबराइए मत, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप भी इसे अचीव कर सकते हैं। पैसे के बारे में सही समझ, इन्वेस्टमेंट की नॉलेज और सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ मनी एक्युमुलेशन से आप इसे अचीव कर सकते हैं और ये आपके ही हाथ में है। ज़रा रुकिए, आगे शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि यहाँ हम आपको कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं दे रहे जिससे कि आप रातों रात वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, बल्कि वेल्थ क्रिएशन के फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं। अगर आप इसको अप्लाई करते हैं तो कुछ समय में आप भी वेल्थ एक्युमुलेट कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग रीजन, जिंदगी में सबसे आसान क्वेश्चन के आंसर ही मुश्किल होते हैं, जैसे कि आपको पैसे क्यों चाहिए, आप अमीर बनना क्यों चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम का आपकी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस है, आप क्या करेंगे अगर आप फाइनेंशियली फ्री हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपना स्ट्रॉन्ग रीजन जरूर आइडेंटिफाई करें कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए। अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग रीजन है तो ये आपको डिफिकल्ट टाइम में गिव अप करने से बचाता है। ये आपका पहला स्टेप है कि आपको वेल्थ एक्युमुलेट क्यों करनी है या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों चाहिए। इस रीज़न को अपने फैमिली मेम्बर को भी बताएं और एक कार्ड पर इसे लिख लें। और ये आपका पर्सनल कमिटमेंट है आपका अपने आप से कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। स्टार्ट अर्ली, लोगों के मन में एक गलत धारणा है कि बहुत सारे पैसे कमाने के लिए आपके पास काफ़ी पैसा होना चाहिए, जबकि आपके पास कुछ पैसे और ज़्यादा समय होना चाहिए। इसीलिए इन्वेस्टमेंट के रूल में टाइम एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए टाइम एक इम्पोर्टेंट है, इसीलिए जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी इस पर आप काम करना शुरू कर दें। लोग सोचते हैं कि काफ़ी देर हो चुकी है और कुछ सोचते हैं कि अभी सेविंग के बारे में सोचना ज़्यादा जल्दबाजी होगी। सवाल आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का है, इसीलिए इस पर अभी से काम करना शुरू कर दें। पे योरसेल्फ फर्स्ट। एक बार मिलेनियर ने अपने स्टूडेंट्स को वेल्थ क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक कहानी समझाते हुए उनसे पूछा कि अगर एक आदमी के पास एक बकेट है और वो उस बकेट में डेली 10 बॉल डालता है और शाम को 9 बॉल निकाल लेता है तो क्या होगा। एक स्टूडेंट ने बड़ी तेज़ी से जवाब दिया कि कुछ दिनों के बाद बकेट ओवरफ्लो हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी लंबे समय तक बचाते रहें और यही पैसा आपके इन्वेस्टमेंट पूल को भर देगा। इसीलिए अपने इनकम का कम से कम 10% पैसा जरूर बचाएं और धीरे धीरे इस पैसे को बढ़ाते रहें। अगर आप 10% पैसा भी नहीं बचा सकते तो जितने परसेंट पैसा आप बचा सकते हैं उसी से शुरुआत करें। पे योर सेल्फ फर्स्ट प्रिंसिपल बताता है कि दूसरों को पैसा देने से पहले अपने आप को पैसा दें, बाकी बचे हुए पैसे से अपना काम चलाएं और बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करें। और जब तक आप अपने गोल को अचीव ना कर लें तब तक आप इसे विड्रॉल ना करें। कंपाउंडिंग की पावर को पहचानें, अपने पैसे को लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें ताकि आपको अपने पैसे पर कंपाउंडिंग इफेक्ट मिल सके। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है। यह इफेक्ट लंबे समय में आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करने में मदद करेगा। आजकल कंपाउंडिंग इफेक्ट को चेक करने के लिए इंटरनेट पर काफ़ी कैलकुलेटर हैं जिसे आप कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अवॉइड डेप्ट, जहाँ तक हो सके डेप्ट से दूर रहें, स्पेशली क्रेडिट कार्ड से। क्रेडिट कार्ड एक ऐसा शानदार टूल है जो आपको इजाज़त देता है उन सब चीज़ों को खरीदने की जो आपको नहीं चाहिए और उन पैसों से जो आपके पास है ही नहीं। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सही करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के डेप्ट को जल्दी से ख़त्म करें और इसे ना कहें। लोगों के पास हर एक रीज़न होंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए कि उनको कार्ड क्यों चाहिए, पर अगर आप अपनी फाइनेंशियल लाइफ को सही करना चाहते हैं तो इससे दूरी बनाकर रखें। यकीन मानिए, ज़िंदगी काफ़ी बेहतर और आसान लगेगी बिना क्रेडिट कार्ड के बिल के, जिसको आपको हर महीने की शुरुआत में पे करना पड़ता है। ये आपके फ्यूचर इनकम को पहले से ही ख़त्म कर देता है। अगर आपको क्रेडिट कार्ड फिर भी यूज़ करना है तो कम से कम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी को आप कम से कम 50 से 60% तक कवर कर लें। इन्वेस्ट इन कैश फ्लो। रिच डैड पुअर डैड के ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि आपको कैपिटल गेन की बजाय कैश फ्लो में इन्वेस्ट करना चाहिए। पर यह कुछ समय पर यह बड़ा हार्ड लगता है जब सब लोग कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हों, पर यकीन मानिए लंबे और मुश्किल समय में यही आपकी जीत का रास्ता साबित होगा। इन्वेस्ट रेगुलरली। जैसा रेगुलर एक्सरसाइज और अच्छी फूड हैबिट आपकी हेल्थ को बेटर बनाती है, वैसे ही रेगुलर इन्वेस्टमेंट करने की आदत आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो की हेल्थ को अच्छा रखती है। बस आपको ये देखना है कि आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए कितना इन्वेस्ट करना है। स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। प्रोकास्टिनेशन यानी टाल मटोल करने की आदत आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के गोल को आपसे दूर कर सकती है। इसी एक आदत की वजह से आपके पास एक्शन ना लेने के काफ़ी रीज़न होते हैं और उनको प्रूव करने के लिए आप उसे जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए टाल मटोल करने की आदत से दूर रहें। एक बार जब आपने मन बना लिया है तभी से शुरुआत कर दें। बी पेशेंस।
पावर ऑफ कंपाउंडिंग का रिजल्ट एक दिन में नहीं आता। इसके लिए आपको काफ़ी पेशेंस रखना होगा, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग के नेचर में ही डिले ग्रेटिफिकेशन है। हो सकता है इस दौरान आपको अपना पेशेंस खोने का मन करेगा, क्योंकि जब आप अपने आसपास के लोगों को देखेंगे कि लोग आपसे ज़्यादा कमा रहे हैं और ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि ये गोल आपको बीच में छोड़ देना चाहिए। पर आपको अपना पेशेंस बनाए रखना होगा, क्योंकि ये जर्नी एक मैराथन की तरह है, ना कि एक शॉर्ट रेस की तरह। शार्पन योर फाइनेंशियल सा। जैसे एक वुड कटर टाइम टू टाइम अपनी साख की धार को तेज करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ियाँ काट सके, वैसे ही आपको अपने फाइनेंशियल सा यानी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना होगा ताकि आप सही इन्वेस्टमेंट कर पाएँ और अपने इन्वेस्टमेंट पर एक अच्छा रिटर्न कमा पाएँ। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको रीडिंग एंड लिसनिंग की हैबिट को डेवलप करना होगा। अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए आप कोई अच्छी बुक पढ़ सकते हैं, ब्लॉग पढ़ सकते हैं, पॉडकास्ट सुन सकते हैं या कोई सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। डोंट पुट ऑल एग इन वन बास्केट। कभी भी अपने पैसे को एक ही जगह पर या एक ही फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट ना करें। अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने रिस्क लेने की अकॉर्डिंग डेब्ट इक्विटी में बांट कर रखें। समय समय पर अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से बैलेंस करते रहें। अगर आपको जानना है कि कितना पैसा आपको डेब्ट में रखना है या इक्विटी में, तो एक थंब रूल है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जितनी भी आपकी एज है उसको 100 में से माइनस कर लें और जो रिजल्ट होगा उतना पैसा आप इक्विटी में रख सकते हैं, बाकी पैसा डेब्ट में। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपकी उम्र 30 साल है, अगर आप इसे 100 में से माइनस करते हैं तो आंसर होगा 70। तो आपको इतना पैसा अपनी उम्र के हिसाब से इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर याद रखिए, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप इसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप अपने फाइनल गोल के प्रति लव एंड पैशन रखें। ये एक लंबी जर्नी है जो बीच बीच में छोटे छोटे माइलस्टोन अचीव होते जाएं, वो अपनी फैमिली के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करते रहें। यह आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी और वेल्थ एक्युमुलेशन की जर्नी को मज़ेदार बना देगी और आपके फैमिली मेंबर आपके नेक्स्ट माइलस्टोन के अचीव होने का बेसब्री से इंतजार करेंगे। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि आपको मिलती रहे ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते फिर एक नई बुक समरी के साथ। तब तक खुश रहिए, सीखते रहिए और ज़िंदगी में ऐसे आगे बढ़ते रहिए।